जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1 डेढ़ साल हो गया है जब पीडीएम की सरकार पाकिस्तान में सत्ता में आई, इमरान खान को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए हटाकर। उसके बाद से आपने देखा होगा कि लगातार पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जो इन्होंने ब्लंडर करने थे वो किए, जो इकोनॉमिक ब्लंडर्स चल रहे थे सरकार के वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। ये कहना देखिए, 1.5 साल के बाद में ये कहा जाना कि सारी गलती इमरान खान की है, वो भी बड़ी हद तक सही नहीं। क्योंकि आप पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने किसी और को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नंबर्स हैं और आपको चाहिए कि आप जो उनकी गलतियाँ हैं उनको ठीक करने की तरफ कम से कम कोई कदम आप बढ़ाएँ, जो आपने नहीं बढ़ाए हैं। तो इसका ब्लेम तो इस सरकार को ही लेना होगा। दूसरी तरफ एक और चीज़, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी, फिर उसके बाद इमरान खान ने बहुत चीज़ों को लेकर डोमिनेट भी किया पॉलिटिक्स को, इन द सेंस कि डिफाई किया उन्होंने, रेजिस्टेंस किया इस सरकार की तमाम बातों को, अपने ऊपर केसेस को, और फिर वो अंततः ऐसा कुछ हुआ, ये रेजिस्टेंस करते करते इमरान खान कब एक सीमा से आगे चले गए और फिर अभी गुजरा 9th मई हुआ, ये शायद किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कुछ चीज़ें इस हद तक जाएंगी। मेरा एक्चुअली एक मानना है इमरान खान को लेकर, मैं उनको बड़ा कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं मानता। मुझे सीरियसली लगता ये है कि ये वैसे ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे इनको एक वक्त पे लगता था कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं, कि मैं जहां हूं मैं बादशाह हूं। और इनकी जो क्रिकेट की कप्तानी थी इनकी, वो भी इन्होंने बड़े डोमिनेटिंग तरीके से चलाई। जिस तरह से वर्ल्ड कप जीता, सारा क्रेडिट खुद अपने लिए। बाकी सारे जो खिलाड़ी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो जावेद मियाँदाद हों या और दूसरे खिलाड़ी, कोई वसीम अकरम, किसी का कोई नाम ही नहीं। मतलब सब जो वर्ल्ड कप की जो अमाउंट है वो भी खुद खा जाओ, तो मतलब सारा क्रेडिट अपना, सारा पैसा अपना। जो कुछ हो रहा है जस्ट बिकॉज वो कप्तान है या कि वो लीडर है, वो सब कुछ उनका अपना। और मगर उसके लिए अगर कोई ब्लेमिशेस आएंगे तो आप पाएंगे कि वो हमेशा दूसरों पर जाएंगे, कप्तान कभी उसको नहीं लेगा। ये मैं कैसे कहूँ, तो मतलब वो आप समझ रहे हैं मैं मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो आप अभी भी देखिए वही हो रहा है कि कहीं भी गलती उनकी नहीं होती है। कैंडिडेट हार जाएगा तो वो कैंडिडेट की गलती होगी, या उसने लोकली काम नहीं किया होगा। लेकिन अगर जीतेगा तो इमरान खान की वजह से जीतेगा। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इमरान खान दुनिया में हर चीज़ को, हर चीज़ से, हर शख्स से बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से बेहतर जानते हैं, रूस को रूसियों से बेहतर जानते हैं, जर्मनी को जर्मनियों से बेहतर जानते हैं। वो मतलब एज यूजुअल उनका उनका ये वेस्ट, तमाम तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न लोगों से बेहतर जानते हैं। तो ये जो घमंड जो है उनका, जो तकब्बुर है उनका, तो वो कहीं न कहीं उनको ले बैठा और बैठकर वो अपनी अपनी कियों को भुगत रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस सारे के ही चलते मतलब आप देखिए कि उनको कैसे लगता है कि भाई, मैं अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो पता नहीं पाकिस्तान में लोगों का सैलाब बाहर आ जाएगा, और जो कि सारी पाकिस्तानी सियासत को यू नो धराशायी कर देगा, नीचे से ऊपर कर देगा, मटिया मेट कर देगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने दरअसल कुछ गुंडे पाले हुए थे जिनको आपने अपने लिए तैयार किया हुआ था, एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सरसाइज करके आपने बाकायदा पहले से ड्रेस रिहर्सल करके ये तय किया था कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाए तो कौन-कौन, कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या करेगा। और वो तमाम चीज़ें अब एविडेंस पे आ चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। खैर, तो अब आप देखें कि वो तो हो गया 9th में, लेकिन उसके बाद में इनके ऊपर शायद जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 2 सिविलियन लीडर्स हैं, आर्मी ने बेसिकली डिमांड की थी कि भई चूँकि आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए गए हैं, एक्चुअली आपको समझनी चाहिए, एक जो जो इन्होंने जो क्या कहते हैं, मियांवाली पर जो हमला किया था, मियांवाली में तो बहुत ही खतरनाक था। मतलब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को डिटेल्स मालूम है, लेकिन ये वहाँ बाकायदा टेम्पो में तेल-वेल भर के लेकर गए थे। इरादा इनका ये था कि वहाँ पर जो फाइटर प्लेन्स खड़े हुए हैं, उनको आग लगा दी जाएगी। तो दीवार-वार तो इन्होंने गिरा दी थी, लेकिन जिस किस्म से अंदर से रेजिस्टेंस आया, उसकी इनको उम्मीद नहीं थी। इनको लग रहा था कि अंदर वाले भी सब हमारे साथ ही मिल जाएँगे और हम अंदर जाएँगे दीवार तोड़ के, और हमको सब खुला दरबार मिल जाएगा, और हम एक-एक हवाई जहाज़ को लेकर जो फाइटर प्लेन्स वहाँ खड़े हैं, उनको आग लगा देंगे। दैट वाज़ बेसिकली देयर प्लान। तो वो फॉर गुड ऑफ पाकिस्तान वो नहीं हो पाया। तो चलिए, वो नहीं हुआ, लेकिन
वहाँ पर कहीं न कहीं फ़ौज ने ये तय किया कि वो इनके खिलाफ फ़ौजी अदालत में कार्रवाई करेगी, क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स वैसे भी आजकल जिस तरह से पाकिस्तान की सिविलियन कोर्ट्स बिहेव कर रही हैं, उनमें किसी को भी इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि भई जस्टिस मिलना तो छोड़िए, अगर कोई इमरान खान के खिलाफ कंप्लेंट लेकर भी आ रहा होगा, तो जज साहब उसको कोर्ट के अंदर घुसने से पहले खुद ही दौड़ के जाएँगे और कोर्ट के बाहर से उसकी एप्लीकेशन ले आएँगे कि लाओ, मैं इसको, यानी ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स इन दिनों पिछले दिनों में सामने आए हैं, जहाँ पर पीटीआई के किसी लीडर ने अगर ये कहा जाकर कि भाई सर मुझे फला केस में बेल चाहिए, बोले बेल क्या, तो एग्जम्प्टेड, खत्म, बेल वेल क्या चक्कर है, केस ही नहीं बचा, उन्होंने बरी कर दिया उसको उठा के। मतलब जो जो एक्यूज मांग नहीं रहा है, जज साहब वो भी दिए दे रहे हैं उसको, तो उस लेवल पे जब जा रही हो कोर्ट्स, तो जाहिर है कि आर्मी को कहीं ना कहीं रिएक्ट करना था। तो कल क्या हुआ, इमरान खान साहब कल भी गए हुए थे हाई कोर्ट, और वहाँ जाकर भी उन्होंने अपना वही कुछ बातें की जर्नलिस्ट से, और वहाँ उन्होंने यही बातें की कि भाई मुझे तो बाजवा ने धोखा दिया, बिट्रे किया उसने, मेरी पीठ पे छुरा घोंपा, और ये और वो सब उन्होंने बोला। लेकिन कल एक कमाल की और मुलाकात हुई, जो असली बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, और वो मुलाकात थी जो जनाब मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और उनकी, और शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, जाहिर है ये उस बैकग्राउंड में थी कि एक वक्त पर जब पीडीएम ने टेक ओवर किया था, तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इसलिए बहुत मेजर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई ये फौज की क्रिएशन है, फौज ने क्रिएट किया है, तो इसको फौजी साइड लाइन लगाए। ऐसा क्यों हो, और किसी हद तक बात वैलिड भी थी कि भाई अगर हर बार फौज अपने एक्सपेरिमेंट्स करती है, फौज जब एक्सपेरिमेंट करती है, एक्सपेरिमेंट फेल होता है, उसका जो रिपरकशंस होते हैं, उनको फिर सिविलियंस आगे ठीक करते हैं। तो उनको भाई हम क्यों ये बार-बार करें? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर इतनी बार कहीं मार्शल लॉ लग जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, और सबके जो रिपरकशन होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या डिप्लोमैटिक, सब के सब फिर बाद में सिविलियंस को झेलना पड़ता है। तो उनका ये कहना था कि भई इनको हम नहीं इमरान खान को निपटाएँगे, इमरान खान को आप लोग निपटाइए। कल की जो मुलाकात थी वो इस बैकग्राउंड में थी, और उसमें ये कहा गया, ज़ाहिर है ऐसा नज़र आता है इस मीटिंग के बाद जो इमीडिएटली इवेंट्स हुए, उससे अंदाज़ा होता है कि अंदर क्या हुआ। हुआ ये है कि आर्मी चीफ और उनके बीच जो मुलाकात हुई वो काफ़ी लंबी थी, उसकी जो प्रेस रिलीज़ आई वो ज़ाहिर है वही कि भई 9th में भी डिस्कस हुआ, लेकिन फ़ौज की कैपेसिटी और इन चीज़ों पर बात हुई। जो फॉर्मल एक फॉर्मल प्रेस रिलीज़ होती है वो इश्यू हो गई। कुछ में कुछ प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कुछ भी नहीं पता लग रहा था। लेकिन जो ज़मीन पर हुआ उससे बहुत कुछ पता लग रहा था कि दरअसल मीटिंग में क्या हुआ है। और नज़र ये आ रहा है कि फ़ौज ने प्राइम मिनिस्टर को ये बड़ा साफ कह दिया है कि भाई साहब हमने जितना करना था कर दिया। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी ही है, उससे बचाव नहीं है। और वो कार्रवाई के लिए जो कुछ भी किया जाना था, ग्राउंड वर्क, वो हमने कर दिया है। मटीरियल, एविडेंस सब कुछ लाकर आपको दे दिया है। नाउ इट इज़ योर जॉब टू डू इट। अरेस्ट हिम, दैट्स योर जॉब। गिव हिम टू द आर्मी कोर्ट, दैट्स योर जॉब। बट ये सब होना है। अगर आप ये नहीं करते हैं, तो फिर कुछ और ये नहीं हो सकता। जो मैसेज जा रहा है आर्मी की तरफ से वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़िम्मेदारी जो आपके हिस्से की है, सिविलियन लोगों की है, वो आप ना निभाएँ, और आप सिंपली ये उम्मीद करें कि बस इमरान खान को फ़ौज सिखाने लगाएँ, उसके बाद में इलेक्शन भी हो जाए, उसके बाद इलेक्शन में हम जीत के आ जाएँ और फिर हम यहाँ मज़े लेते रहें। तो बोले ये नहीं हो सकता। होगा ये कि इस गन को सफाई में कहीं आपको अपना भी हाथ बटाना पड़ेगा। तो वो ये दरख्वास्त रही, और ज़ाहिर है कि ये अगर अगर ऐसा नहीं किया जाता है, कहीं न कहीं सटल मैसेज ये भी दिया गया कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होते हैं, वो भी आप जानते हैं। पाकिस्तान में कॉन्सिक्वेंसेज़ किस तरह के होते हैं, वो भी आप जानते हैं। तो जब एक कोई आर्मी चीफ इस तरह का संकेत देता है तो ख़ैर, कल उसके बाद में क्या हुआ, मीटिंग के इमीडिएट बाद पार्लियामेंट में एक रेज़ोल्यूशन लाया गया, और रेज़ोल्यूशन ये लाया गया कि 9th मई के तमाम एक्यूज़्ड को, प्लानर्स को, जो भी उसमें शामिल किसी भी फ़ॉर्म में रहे हैं, उनको, एंड आई एम कोटिंग दिस फ्रॉम द, विदाउट अ डिले ऑफ इवन अ डे, उन पर कार्रवाई शुरू होगी। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंदर जो प्रेशर पड़ा है, जो फौज पर प्रेशर है वो कितना है, जो बदले में फौज ने प्राइम मिनिस्टर पर जो प्रेशर डाला है कल, वो किस तरह का रहा होगा कि एक ही दिन में ये तमाम काम कल निपटा लिए गए। कल नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ये रेजोल्यूशन पास कर लिया गया कि 9th मई के अक्यूज्ड को इमीडिएटली
इमीडिएटली उन पर कार्रवाई की जाएगी, उसमें 1 दिन की भी ताख़िर नहीं होगी, तो डिले नहीं होगा। ये सिलसिला है। तो अब पॉलिटिकली इसके क्या मायने निकलते हैं, ये आपके सामने आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। इमरान खान कहीं न कहीं डरे हुए तो हैं, वो खौफ में है, ये भी बात ज़ाहिर है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि आजकल वो बैठे खड़े में बड़बड़ाने लग जाते हैं, फिर कहीं वो छत देखने लग जाते हैं। कल तो बताया गया कि कोर्ट रूम के बाहर बैठे हुए आवाज़ किसी और के लिए खुद उठ के चलती है कि हमारा नंबर आ गया। लोगों ने बताया आपका नंबर नहीं है, बोले चलो फिर भी अंदर बैठते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाते हैं। वो एक कन्फ्यूज़्ड माइंड जो होता है ना, जिसको नहीं मालूम कि वो हमारे हिंदी में जो कहते हैं वो किंग कर्तव्य विमूढ़, तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। और ये इसलिए क्योंकि आपने अपने आस-पास चापलूसों की एक फ़ौज पाली, जिसने आपको लगातार मिसगाइड किया, आपको बताया कि इमरान खान साहब, आपके वास्ते फ़ौज क्या है आपके सामने? ऐसी-तैसी, आप खड़े हो जाएँगे, लोगों का समुद्र बाहर आ जाएगा, फ़ौज को उड़ा के रख देगा, बहा के ले जाएगा। सैलाब बन जाएगी जनता और वो आर्मी की को उड़ा के ले जाएगी, बहा के ले जाएगी अपने साथ में। पर मुश्किल क्या है? नहीं हुआ ना ऐसा। ये ऐसा ही होता है। मुशर्रफ साहब ने जब नया-नया फ़ेसबुक आया था, तो उनके लाखों फ़ॉलोवर हो गए, जैसे उन्होंने अपना फ़ेसबुक का अकाउंट बनाया। जब वो वहाँ से आ रहे थे वापसी में, यहाँ पाकिस्तान दुबई में रह रहे थे, वहाँ से जब वापस आ रहे थे, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं कितना लोगों का समुद्र खड़ा होगा एयरपोर्ट में मेरे लिए वेलकम करने के लिए। वहाँ एक बंदा नहीं। तो मुशर्रफ साहब को पहली बार पता लगा यार ये तो अपने साथ धोखा हो गया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। ये अक्सर लोगों को इस तरह के धोखे हो जाते हैं ज़िंदगी में, और वो धोखा एक बार इमरान खान को भी हो ही गया। और अब आप देखिए कि वो शख्स जो कभी ऑनलाइन अपना पैगाम दिया करता था पब्लिक के नाम, उनको बड़ा शौक है, हर रोज़ ही देते रहते हैं, किसी न किसी के नाम पे अपना पब्लिक के नाम पैगाम देते रहते हैं। तो उनको आप ये देखिए कि मिलियंस वॉच करते थे जिनको, आज कुछ हज़ार रह गए हैं। 5, 7, 10 हज़ार, दैट्स इट, दिस इज़ इट। यही उनकी अब व्यूअरशिप बची है। तो आप ये देखिए कि जो सपोर्ट बेस था, वो कैसे कट ऑफ हो गया है। इनफैक्ट अब तो लोग कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैं अब लोगों को फ़ोन करता हूँ, तो लोग मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर अब चीज़ें आ चुकी हैं। तो नज़र क्या आ रहा है कि फ़ौज ने बेसिकली अब ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया है सरकार को कि उनको अपने हिस्से का काम करना होगा और उनको इमरान खान को अरेस्ट करना होगा। तो आने वाले दिनों में आप ये मान कर चलिए कि वो दिन अब बिल्कुल भी दूर नहीं है। इन द मैटर ऑफ डेज़, वीक्स इमरान खान साहब को उनका भी नंबर आ गया है, वक़्त आ गया है उनका, जैसा कि मैंने आपको टाइटल में बताया कि लगता यही कि अब इमरान खान का वक़्त आ गया है। उनकी बहनों पर भी केस आ गए हैं। अभी उनको इस महीने के आखिर तक, शायद 22 तारीख तक की ज़मानत मिली है। कुछ 5000 कनाल, यार ज़मीन का वो नंबर-वंबर होता है यार, मैं इतनी कोई मतलब कोई हद होगी। ज़रा सोचिए, 5000 कनाल की ज़मीन वो कोई फ़ोर्जरी करके मैडम ने खरीद रखी है। तो वो उसको लेकर उनके ऊपर भी केस है। प्लस जो हमारी ये हैं अपनी पिंकी पियरनी, इनके भी केसेस चल रहे हैं, और पिंकी पियरनी का भी कुछ मालूम नहीं है कि कब। लेकिन इसमें एक और चीज़ आई है कि जो खदीजा शाह वाला मामला था, जो जिसकी ये नातिन है, जो फॉर्मर आर्मी चीफ की जो नातिन अरेस्ट हुई थी 9 ही तारीख को। तो आप ये देखिए उनका भी अब बड़ा केस चल रहा है। उनको लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के यहाँ से अप्रोच आई कि भई इनको छोड़ दिया जाए, रियायत बरती जाए। फिर ये भी कहा जाता है कि आर्मी चीफ को अपने ही अंदर विद इन द सिस्टम भी प्रेशर रहा कि सर हमारे चीफ की बेटी है, नातिन है, इसको कैसे सज़ा हो सकती है, एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। वो तमाम चीज़ें तो यानी कि अब अगर खदीजा साहब को आप छोड़ते हैं, तो बाकी लोगों ने क्या गुनाह कर दिया है? आप उनको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं सेम चार्जेस के अंदर? तो फिर फाइनली ये तय किया गया कि खदीजा शाह पर आर्मी कोर्ट में मुकदमा न चलाया जाए। तो अगर ये तय किया गया, तो फिर आर्मी चीफ के लिए ये भी मुश्किल था कि बाकी की औरतों को। तो फिर एक मुश्त ये फैसला किया गया फौज की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, कि भाई किसी भी औरत पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा। वो सबको ही खारिज कर दिया गया। तो अब उसी हिसाब से ज़ाहिर है खदीजा शाह भी बच जाएँगी, और अब आगे चीज़ें कैसे चलेंगी, ये अब लगभग पिक्चर ऑब्वियस होती जा रही है। कि आपने सुना ही होगा कि जो जहांगीर तरीन है, उनकी अपनी पार्टी बन गई है, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान, और बनने के साथ ही अ, नवाज़ शरीफ की पार्टी ने और इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी ने, जहांगीर तरीन की पार्टी जो है, उन्होंने अपनी इंटेंशन ये क्लियर कर दी है कि हम आपस में सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि
जरदारी साहब को पंजाब में वो जगह ना मिल पाए जो वो ढूंढ रहे हैं पीपीपी के लिए। लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये तमाम गेम ही जरदारी साहब का है कि भाई जरदारी साहब को ये लगता है कि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो हमारे हिस्से तो आ जाएगा, इनके हिस्से नहीं जाएगा। और जो ये जहांगीर तरीन वगैरह है, तो दैट मीन्स कि वो पीएमएलएन का ही वोट बैंक कहीं ना कहीं कट रहा होगा, ऐसा उनको लगता है। बट लेट्स सी विच वे इट गोज। बट देन व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज, जो मुझे अपडेट आपको देना था वो ये कि पाकिस्तान आर्मी ने गवर्नमेंट को बड़ा क्लियर ये कर दिया है कि भाई इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा, उसके लिए आप उसको अरेस्ट करेंगे और हमें हैंड ओवर करेंगे। इसका सिलसिला अब कहीं ना कहीं जल्दी शुरू होने जा रहा है। तो बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि इमरान खान हिस्ट्री बनने जा रहे हैं, या यूं कहें कि नई किस्म की हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं कि जहां पर लोगों को ये लेसन मिल पाएगा कि एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट डिक्टेटर टाइप जो आदमी है उसका अंत किस तरह से होता है पॉलिटिक्स में खासकर। तो ये रहे आपके सामने आज के हकायक जो मुझे आपको देने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी अपनी बात। और अगर उस पर आपकी कुछ और टिप्पणियां हो तो बिल्कुल बिना किसी हिचक के काइंडली उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि फिर मैं आपको उसके रिस्पॉन्स भी दूँ। बाय बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन द इवनिंग।